जाओ। विशेष प्रकार के कोण। आइए विद्या की पुस्तक को पुनः देखते हैं। इसमें से विद्या कौन है? ये है। तो विद्या की पुस्तक को पुनः देखते हैं। उसे विभिन्न स्थितियों में पुस्तक का कवर खोलते हुए देखिए। जैसे ये विद्या है, ये खोल रही है तो ऐसे ऐसे करके खोलेगी ना, यही तो खोलेगी। जब उसे हाथ में पकड़कर पुस्तक में लिखना होता है तो वह पूरा आवरण पलट देती है। आवरण मतलब ऐसे, ये जैसे कॉपी है ना, तो ये पूरा इधर से ऐसे करके पलट देती है, तभी तो ये लिखती है। कौन? विद्या। यदि उसे पुस्तक को मेज पर रखकर यदि उसे पुस्तक को मेज पर रखकर खोलना होता है तो वह आधा घुमा देती है, जो कि एक सरल रेखा पर स्थित है। जैसे ये कॉपी है, ये मेज पर पढ़ना है तो ये कॉपी बंद है, आप देख रहे हैं, तो ये कॉपी ऐसे करके इसने खोल देती है। क्लियर है बात? तो ये एकदम सरल रेखा यानी सीधी रेखा में आ गया। तो ये सरल रेखा में आ गया, छठी क्लास, ध्यान दीजिए। अब भुजाओं के बीच बने कोण का अवलोकन कीजिए। ऐसे कोण को सरल कोण यानी स्ट्रेट एंगल कहते हैं। क्या कहेंगे हम इसे? जो सीधी बनाएगी। ठीक है, जैसे ये कॉपी है, छोटी सी कॉपी है, देखिए। हाँ, ये कॉपी है। अब ये कॉपी मैंने सीधी खोल दी तो ये जो देखो अब कोण जो बन रहा है ये सीधा बन रहा है ना, इसको क्या कहेंगे हम? सरल कोण। क्या बोलेंगे? 180 डिग्री। एक सरल कोण AOB लीजिए। अवलोकन कीजिए कि कोई भी किरण OC को उस दो कोण AOC और COB विभाजित करती है। इधर देखिए, जैसे यहाँ चित्र में दिया हुआ है, दिख रहा है। तो हमने एक यहाँ पे बिंदु AOB पर एक बिंदु C यानी लिया, इसको दो भागों में विभाजित किया। जब हम दो भागों में विभाजित कर रहे हैं तो एक AOC बन रहा है और दूसरा BOC बन रहा है। और ये देखो यहाँ से घूमता हुआ भी दिखा रहा है, ऐसा लग रहा है ना कि स्माइल वाला चेहरा बन गया। जब दोनों कोण समान आकार के हो तो क्या OC को इस तरह बनाना संभव है? जब दोनों एक जैसे होंगे तो हम बना लेंगे इसको। शैतानी कर रहे। आइए खोजें। हम इस समस्या को कागज के एक टुकड़े का प्रयोग कर हल करने की कोशिश करते हैं। यदि याद कीजिए, जब कागज पर एक क्रीज बनाई जाती है, कागज पर हमने क्रीज बनाया था ऐसे, ठीक है, ये वाला ऐसे जो वहां बना था, याद है? क्रीज बनाया था तब, तो उसे एक सीधे मोड़ का निशान यानी क्रीज बनता है। जब एक आयताकार कागज लीजिए, इसकी एक भुजा को सरल कोण AOB अंकित कीजिए, जैसे कि चित्र में आप देख रहे हो। ठीक है, कि वह घुमाव बिंदु O से गुजरता हो। AOB दो समान कोणों में विभाजित करता है। यहाँ पर जितनी इधर से कोण बन रहा है उतना इधर है। जैसे इस किताब में भी देखोगे, अगर इसको हम ऐसे कर दे बराबर और इसको मिला दे तो जिधर उतना कोण उधर है उतना ही कोण इधर बनेगा। दिख रहा है यहाँ पे? कागज को इस प्रकार मोड़िए कि OA को पूरी तरह आच्छादित करे। बिना बने हुए निशान दोनों कोणों का अवलोकन कीजिए। इस पर कोण का हमें क्या करना है? अवलोकन करना है। ठीक है, क्या कोई ऐसा तरीका भी है जिसमें अध्यारोपण करके हम यह पता लगा
या जा सकता सके कि दोनों कोण समान क्यों हैं। कोई एक ऐसा तरीका है जिसमें हम पता लगा सके कि ये दोनों क्या है, समान है। क्या अध्यारोपण घुमाव की विधि द्वारा भी ज्ञात कर सकते हैं? जैसे हमने पीछे किया था वैसे ही इसमें भी पता लगा सकते हैं। इस प्रकार बने दोनों समान कोणों को समकोण राइट एंगल कहते हैं। ऐसे को क्या बोलेंगे? जब आप देखो बनाओगे तो इसके ऊपर एक कोण बनेगा यहाँ से बीचों बीच, ठीक है। अतः एक सरल कोण में दो समकोण बनते हैं। एक सरल कोण में कितने बनेंगे? दो। जैसे ये पहले हमने सरल कोण लिया, इसके जितने इधर कोण है उतना कोण इधर है, तो सरल कोण कितने डिग्री का होता है? सरल कोण होता है 180 का, और 180 का आधा कितना होगा? 90। 90, ठीक है। तो इस 90 वाले को हम क्या बोलते हैं? राइट एंगल। बच्चों, आपको 90 डिग्री कोण से बहस क्यों नहीं करनी चाहिए? देखो कितना ऐसा लग रहा है जैसे खेल रहे, हम बहस कर रहे, क्योंकि वो हमेशा सही होते हैं। 90 डिग्री वाले कोण से बहस क्यों नहीं करना है? क्योंकि वो सही होते हैं। सही मतलब राइट होते हैं, मतलब याद रखने के लिए बोला गया है। फिर देखो मुस्कुरा के भी कह रहा है, यदि एक सरल कोण एक पूर्ण घुमाव के आधे से बनता है, तो अगर एक सरल कोण है, ये सरल कोण है, तो जब सरल कोण को हम एक पूरा घुमाव करते हैं तो कितने डिग्री का बनता है? एक घूर्णन पर। कितने पर? एक घुमाव। जब हम एक बार घुमाते हैं तो कितने डिग्री का कोण बनता है? 180। और इसी सरल रेखा का जब मैं आधा घुमाव करूंगा तो कितने डिग्री का कोण बनेगा? एक का आधा, तो कितने का बनेगा यहाँ पे? 90 डिग्री का। और 90 डिग्री को क्या बोलते हैं हम? समकोण, राइट एंगल। तो एक समकोण पूर्ण घुमाव का कितना होगा? अगर मैं इसको ऐसे पूछूं तो ये पूर्ण घुमाव का कितना हुआ? आधा हुआ। ध्यान दीजिए कि एक समकोण L की आकृति के समान होता है। यहाँ यह भी आवश्यक नहीं कि वह सभी कोण जो L के समान आकृति के हैं वो समकोण हो। और समकोण कोण कैसा बन रहा है? समकोण कोण देखोगे तो ये कैसा बन रहा है? L। कैसा बन रहा है? L कोण का। समकोण के करे, हाँ वो तो अलग बात है। समकोण कोण का शेप कैसा बन रहा है? L शेप के अनुसार समकोण। एक समकोण तब होता है जब वह एक सरल कोण तथा का पूर्ण आधा होता है। दो रेखाएं जब समकोण पर मिलती है तो वो लंब रेखा परपेंडिकुलर कहलाती है। अगर एक रेखा नीचे से लेटा हुआ है और इसके ऊपर है तो ये क्या कहलाएगा? इसका परपेंडिकुलर। क्लियर है बच्चों? आइए पता लगाएं। तो आपने सीखा आज क्या क्या सीखा आपने? पहले तो सीखा आपने स्ट्रेट एंगल। क्या सीखा? स्ट्रेट एंगल किसे कहते हैं। दूसरा फिर आपने पता सीखा राइट एंगल, और फिर उसका एक घुमाव का आधा होता है, और फिर यहाँ पर इसका परपेंडिकुलर आपने सीखा। तीन चीजें हुई। यहाँ तक क्लियर है? आइए पता लगाएं। आपकी कक्षा की खिड़कियाँ में कितने समकोण हैं? तो आपको अपने क्लासरूम में जाके भैया वो काउंट कर लेना है। क्या आप अपनी कक्षा में आप समकोण देख सकते हैं? बच्चों क्या आप लोग देख पाओगे समकोण कोण कितने डिग्री का है? ठीक है।
और इस पैटर्न को आपको क्या करना है, इधर देखिए क्वेश्चन नंबर 2, बिंदु बिंदु ए को ग्रिड के दूसरे बिंदु से एक सरल रेखा में इस प्रकार जोड़े कि एक सरल कोण प्राप्त हो। इसे करने के विभिन्न तरीके क्या हो सकते हैं? तो हर बच्चा ये अपने अनुसार करेगा, ठीक है। मैं कॉपी में चेक करूंगा, आप चाहो तो अपने कमेंट में इसको भी डाल सकते हो फोटो खींच के, फिर मैं वहाँ पे आपको आंसर दे दूंगा। अब बिंदु ए को ग्रिड दूसरे बिंदु से एक सरल रेखा में इस प्रकार जोड़े कि समकोण प्राप्त हो। और इसमें क्या बनाना है? समकोण। तो इसमें अपने अनुसार आपको जोड़ना कैसे कैसे बन सकता है, ठीक है। देखिए, रेखा को आगे बढ़ाए जैसे नीचे दिए गए चित्र में दिया गया। जब आप रेखा को बढ़ाओगे तो कैसे बढ़ाओगे? ऐसे डैश डैश लाइन में। कैसे बढ़ाओगे? ऐसे, ना कि सीधा लाइन खींचोगे आप। ए पर समकोण प्राप्त करने के लिए हमें इससे गुजरने वाली रेखा खींचनी होगी, जो सरल रेखा कैब को 2 बराबर भागों में विभाजित करती हो। तो ये आप मुझे बना के दिखाओगे अभी क्लासरूम में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, कागज को घुमाकर तिरछा निशान बनाइए। अब एक अन्य निशान बनाइए जो पिछले तिरछे पर निशान लंबा हो। फिर ये 2। अब आपके पास कितने समकोण है, उसमें क्या ढूंढने हैं आपको? तर्क संगत उत्तर दीजिए कि ये कोण पूर्णतः समकोण क्यों है। दूसरा क्वेश्चन, वर्णन कीजिए कि आपने इसे कैसे मोड़ा ताकि जो व्यक्ति इस प्रक्रिया को करना नहीं जानता वह आपकी प्रक्रिया के अनुसरण करके समकोण कोण बना सके। तो फिर ये आप मुझे करके दिखाएंगे कैसे है, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कोणों का वर्गीकरण, ठीक है।